भगवान अच्छे व्यक्तियों की परीक्षाएं बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। वो बुरे व्यक्तियों को देता बहुत है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। आइए इसको समझते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। मैं आपका संजीव वशिष्ठ। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की एक कहानी। एक गांव में एक टीचर होता था जो अपने पास के शहर में अपनी डेली जो है अपनी ड्यूटी के लिए जाता था। वो जब स्कूल जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्या था कि वो जो है हमेशा गांव में किसी ना किसी से कभी लिफ्ट मांगता था, कभी जो है पैदल जाता था, क्योंकि उसके गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि वो जो है हायर की टैक्सी या कुछ ऑटो या ऐसा कुछ सवारी उसे मिल जाए। वो सुनसान रोड भी होती थी। तो वो क्या करता था कि जब वो जाता था तो किसी ना किसी भाई से हमेशा हेल्प लेता था और अपने स्कूल जो है जाता था, और फिर उसी तरह उसी क्रम में वो वापस भी आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना एक अपना कुछ छोटी सी व्हीकल, कुछ भी सवारी खरीद ली जाए। तो उसने क्या किया कि वो जो है डेली हर महीने अपना कुछ ना कुछ जोड़ने लगा। कुछ टाइम के बाद उसने एक मोपेड ले लिया। अब वो क्या करता था कि जब वो स्कूल जाता था तो वो पहले किसी न किसी व्यक्ति से हमेशा क्या सवारी मांगता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मेरी तरह ही जो और भाई हैं उनको, जब मैं जाता हूँ मैं तो अकेला जाता ही हूँ, तो किसी न किसी को साथ ले जाऊँ और वापस आते हुए भी किसी न किसी को साथ लाऊं। तो वो जब जाता था तो रास्ते में उसे जो भी मिलता था वो उसको अपने साथ बैठा लेता था। उसके साथ उसकी बाइक पर, उसके और उसके मोपेड पर कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा होता था। जब वो गाँव स्कूल जाता था तब भी अपने गांव से कस्बे के लिए लेकर जाता था किसी न किसी को। फिर वापसी में जब वो स्कूल से आता था तब भी किसी न किसी व्यक्ति को लेकर ही वापस आता था। यानी उसे कोई ना कोई अपनी सवारी पर बैठा कर ले जाना, अपनी मोपेड पर बैठा कर ले जाना उसे अच्छा लगता था। वो सोचता था कि जब पहले मैं और उसे सवारी की डिमांड करता था, मुझे जल्दी जाना होता था, तो मैं भी दूसरों की जो है दूसरों से मांगता था, तो आज मैं खुद उनको ऑफर करूं कि वो मेरे साथ चलें, ना कि पैदल जाएं। एक दिन सुबह जब वो तैयार होकर वो अपने स्कूल के लिए जा रहा था तो उसको कोई भी व्यक्ति रास्ते पे नहीं मिला। रोड सुनसान थी। तो वो आगे बढ़ा। उसने सोचा, हे भगवान, आज कोई भी नहीं है जो मेरे साथ शहर बैठकर मेरी मोपेड पे जा सके। ये सोचते हुए जब वो कुछ आगे बढ़ा तो उसको एक व्यक्ति जाता हुआ मिला। तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि थैंक यू, एक व्यक्ति है जो पैदल जा रहा है, तो मैं इसको ही अपने साथ लेकर जाता हूँ। अब उसने उस व्यक्ति के पास अपनी मोपेड को रोका और उनको अपने साथ चलने के लिए कहा। वो व्यक्ति उसकी मोपेड पर बैठ जाता है और कुछ देर जब जो कुछ ही आगे बढ़ते हैं तो वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उसकी कमर से लगा देता है और कहता है कि बाइक को, अपनी मोपेड को साइड से लगाओ और अब तुम यहाँ से पैदल जाओ और इस बाइक को यहीं छोड़ जाओ यदि आपको अपनी जान प्यारी है। अब उसके इस बात को सुनकर वो टीचर जो अध्यापक था वो अपनी मोपेड को साइड से लगा देता है और फिर वो उस व्यक्ति से कहता है कि भाई आप इसे ले जाओ, लेकिन आप इस बात को किसी से मत कहना कि मैंने ये उस जगह से, उस रोड से चुराई है, क्योंकि यहाँ पर सवारी नहीं है, तो सभी पैदल जाते हैं और इस घटना के बाद कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि ये कोई मुझसे इस तरह छीनकर मेरी बाइक, उसको मोपेड को लेकर गया है। चोर के मन में आता है कि यार व्यक्ति तो सज्जन है लेकिन करना क्या, करें क्या, पेट तो पालना है। तो वो उस बाइक को लेकर वहां से चला जाता है। अध्यापक वापस जो है अपने घर आ जाता है और भगवान से कहता है कि भगवान, मैंने किसी का क्या बुरा किया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया। इसी वजह से वो जो है क्या नाम है, उसके मन में बहुत सारी बातें आती हैं।
वो जो है भगवान से बार बार कहता है कि मैंने तो सबका अच्छा ही किया था, कि ऐसा हुआ, मेरे साथ हो गया। तो अब वो रात को जब सोता है तो सुबह उठकर वो देखता है, जब वो स्कूल के लिए तैयार होता है, नहाकर वापस निकलता है, तो वो देखता है कि आंगन में उसकी बाइक खड़ी हुई होती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो जब अपनी बाइक के पास जाता है तो उसको उसके ऊपर एक पत्र लिखा हुआ, जो कि उस चोर ने ही लिखा था, वो उसके पास रखा होता है बाइक पर। तो अध्यापक उस पत्र को खोलता है, पढ़ता है, तो उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि भाई, आपकी बाइक को, आपकी मोपेड को आप ही संभालो। जब इसको लेकर मैं कबाड़ी के पास गया तो कबाड़ी ने मुझसे कहा कि ये क्या, ये तो हमारे अध्यापक जी की बाइक है, वो सबकी बड़ी हेल्प करते हैं, तुम इसे लेकर क्या कहाँ आ गए? मैं वहाँ से ये कहकर निकल आया कि नहीं, मुझे कुछ काम था तो मैं उनसे थोड़ी देर के लिए उधार ली है, क्योंकि वो सबको किसी को मना नहीं करते। वहाँ से निकलकर जब मैं एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गया तो वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के ओनर ने कहा कि सर, ये तो हमारे अध्यापक जी की बाइक है, वो तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आप इसको लेकर कहाँ आ गए? मैंने उनसे कहा कि सर, मुझे कुछ सामान लेके आना था, तो मैंने उनसे कहा, इसलिए उन्होंने मुझे दे दी है। कुछ आगे बढ़ा, जब वहाँ से निकलने के बाद मैं आगे जाता हूँ, एक नाके पर पुलिस वाले जो मुझे रोकते हैं, वो एकदम मुझसे कहते हैं, अरे ये तो अध्यापक जी की बाइक है, तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? तो मैं उनसे भी बड़ी मुश्किल से झूठ बोलकर इसे लेकर आया हूँ। अरे भाई, ये तो इतनी फेमस है कि जैसे किसी बॉलीवुड की नई मूवी फेमस होती है, हर कोई इस बाइक को जानता है। मैं किसी भी रोड पर से निकलूं तो सबको पता है कि ये अध्यापक जी की बाइक है। तो उस अध्यापक को इस बात को पढ़ते हुए, जब वो पत्र को पढ़ रहे थे, तो उनको बड़ी खुशी महसूस होती है और भगवान से कहते हैं धन्यवाद। मुझे लगा कि मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन सच में आप किसी के साथ, किसी उस व्यक्ति के साथ जो सबके लिए अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते। आप हमेशा उसके साथ रहते हो और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल इस स्टोरी, इस कहानी की का जो मोरल है वो ये है कि जब आप अच्छा करते रहोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। भगवान उस हर अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा होता है जो अच्छा करता है, जो औरों के साथ अच्छा करता है, तो भगवान उसकी परीक्षाएं जरूर लेता है, लेकिन उसके साथ कभी भी गलत नहीं होने देता। और बुरे व्यक्तियों को देता बहुत है, लेकिन जब परीक्षाएं लेता है तो उसका साथ भी कभी नहीं देता। इसलिए अच्छे बनो, अच्छा करते रहो और ऊपर वाले को हमेशा धन्यवाद देते रहो। मैं संजीव वशिष्ठ फिर मिलूंगा आपसे अपनी नई स्टोरी के साथ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।